यूएफसी लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया की तरफ से अपडेट ये आया है कि वो स्प्रिंग 2026 में जाके फाइट करने वाले हैं। और जो इतने टाइम से रिपोर्ट्स आ रही थी कि जनवरी में इलिया टुपुरिया की फाइट हो सकती है, फरवरी में हो सकती है, वो सारी रिपोर्ट्स को यहाँ पर गलत बता दिया गया है। इलिया टुपुरिया मोस्ट प्रोबेबली जून या जुलाई या उसके बाद जाके फाइट करने वाले हैं 2026 के। और साथ ही साथ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि लाइट वेट डिवीजन के अंदर कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है, तो इस वीडियो के अंदर आप सबको सारी डिटेल्स बताऊंगा जो जो यहाँ पे इलिया टुपुरिया के कमबैक से रिलेटेड आ चुकी है। क्या अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट मिलेगा? इलिया टुपुरिया सच में अब क्या अवॉइड करना चाह रहा है अरमान सारूकियन को? सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कॉनर मैग्रेगर और हबीब नुरमागोमेडोव के बीच में बैक एंड फोर्थ ट्रैश टॉकिंग वापस से स्टार्ट हो चुकी है ट्विटर के ऊपर। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था हबीब पे जो एलिगेशंस लग रहे थे कि उन्होंने क्रिप्टो एनएफटी स्कैम को प्रमोट करा है, और उसके बाद हबीब को काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। इसके अंदर अब कॉनर मैग्रेगर आ चुका है, उसने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करा है हबीब नुरमागोमेडोव का इस बारे में। तो क्या बोला है कॉनर ने, और हबीब ने भी कॉनर का रिप्लाई करा है, क्या क्या चीजें बोली गई हैं, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स कैसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये जो लाइट वेट डिवीजन में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। हम सबको एक्सपेक्टेड था कि जो 2026 का फर्स्ट पेपर व्यू होगा, फर्स्ट यूएफसी इवेंट होगा, उसको यूएफसी के लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया यहां पर हेडलाइन करने वाले हैं। और इलिया टुपुरिया की फाइट मोस्ट प्रोबेबली अरमान सारूकियन या पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट बोली जा रही थी कि हो सकती थी। अब क्योंकि अरमान सारूकियन ने यूएफसी कतर में जीत लिया था फाइट, तो ऑब्वियसली वही डिजर्व करता है 100% नेक्स्ट टाइटल शॉट। भाइयों कल इलिया टुपुरिया के कैंप की तरफ से ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं और ये अपडेट्स आई हैं कि इलिया टुपुरिया शायद स्प्रिंग 2026 तक फाइट नहीं कर सकता है, उसके बाद ही वो फाइट करेगा। अब स्प्रिंग यूजुअली यहाँ पर मार्च अप्रैल मई के महीनों को कहा जाता है, उसके बाद यहाँ पर फाइट हो सकती है इलिया टुपुरिया की। अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि जनवरी या फरवरी के अंदर फाइट होगी, बट उसको पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया है। ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नहीं हो पाएगी, इस टाइम पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो। और ऐसा कहा जा रहा है कि इलिया टुपुरिया का जो कमबैक डिले हुआ है वो उनके पर्सनल रीजंस के कारण हुआ है। ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम्स यहाँ पर उन्होंने कुछ फेस करी हैं जिसके कारण उनको यहाँ पर डिले करना पड़ा। और हम सबको पता है वो पर्सनल प्रॉब्लम्स रिसेंट टाइम्स में वही निकल के आई कि इलिया टुपुरिया क्या शायद उनकी वाइफ के साथ ब्रेकअप वगैरह, सेपरेशन वगैरह हुआ था। उन सारी रीजंस के कारण शायद इलिया टुपुरिया का कमबैक यहाँ पे थोड़ा डिले हुआ है। और साथ ही साथ ये भी अपडेट दी गई कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है लाइट वेट डिवीजन में, जो कि सबको शॉक करके रख देगा। अब मेरे हिसाब से आप सब मानने जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारी और भी थ्योरीज बोली जा रही है कि इलिया टुपुरिया को अवॉइड करना है या वो डक करना चाह रहा है अरमान सारूकियन से, इसलिए वो फाइट नहीं करना चाहता। कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि वो वेल्टर वेट डिवीजन की फाइट मांग रहा है यूएफसी से डायरेक्ट, और वो लाइट वेट डिवीजन में अब रहना नहीं चाहता, इसलिए उसने ऐसा कहा है। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इलिया टुपुरिया ने खुद अपने इंटरव्यू के अंदर ऐसा बोला है कि वो एक 165 पाउंड के टाइटल के लिए फाइट करना चाहते हैं इस्लाम महाचेव से, एक नया डिवीजन बनाने वाली है यूएफसी, ऐसा ऐसा बातें करी जा रही है। तो ये सारी चीजें बोली जा रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी क्लियर नहीं पता चल रहा है कि कब यहाँ पे इलिया टुपुरिया की फाइट हो सकती है। आप ये तो मान ही सकते हो कि हाँ जनवरी में फाइट होने वाली थी, बट वो किसी रीजन के कारण इलिया टुपुरिया की फाइट अब नहीं हो पाएगी जनवरी में, कोई और फाइटर उस टाइम पे फाइट करेगा। और इलिया की फाइट अब पुश हो चुकी है, थोड़े कुछ महीने बाद होगी। तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज तो सही तरीके से यहाँ पर अपडेट करी गई है। भाइयों आप ये पूरे सिनेरियो के ऊपर मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग है एज अ फैन। अगर इंजुरीज नहीं है फाइटर को और बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है अदर देन दैट, तो मुझे ऐसा लगता है फाइट डेफिनेटली करनी चाहिए। और स्पेशली सिर्फ फैंस के लिए नहीं, हम सबके लिए तो एंटरटेनमेंट जरूरी है, हम यहाँ पर फाइट फैंस है तो हमको ये चाहिए फाइट देखने के लिए। बट इलिया टुपुरिया जैसा जनरेशनल टैलेंट जब साल में सिर्फ एक बार फाइट करेगा तो वो भी अपने आप में सही चीज नहीं है, उसके खुद के कैरियर के लिए भी सही नहीं है। ऑब्वियसली लास्ट टाइम जब फाइट हुई थी चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट, तो कोई भी डैमेज नहीं लिया था इलिया टुपुरिया ने, और वो बहुत क्विकली टर्न अराउंड कर सकता था, फाइट कर सकता था, इवन 2025 में भी वापस से फाइट कर सकता था। बट वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। इलिया टुपुरिया नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट एक साल बाद कमबैक करेगा, तो एक जनरेशनल टैलेंट इलिया टुपुरिया जैसा इतना कम फाइट करता है तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा बुरा लगता है। भाई ऑब्वियसली एक्टिव चैंपियन देखना किसे पसंद नहीं है। हाँ इलिया टुपुरिया बहुत इंटरेस्टिंग फाइट करता है, बहुत लाइटनिंग इलेक्ट्रीफाइंग फाइट्स होती है उसकी, बट अगर वो फाइट ही नहीं करेगा तो हमको वो देखने का क्या मजा आएगा। अच्छा तो भाई कोई रेसलिंग बेस्ड फाइटर्स जो होते हैं जो बार बार फाइट तो करते हैं, एटलीस्ट साल में 2 बार तो फाइट करते हैं, तो डेफिनेटली मैं अभी भी इलिया टुपुरिया का बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि मार्च अप्रैल तक भी फाइट हो जाए इलिया टुपुरिया की, जल्द से जल्द यहाँ पे फाइट की अपडेट निकल के आए। और भाई जब से यहाँ पे अरमान सारूकियन ने यूएफसी कतर की परफॉर्मेंस दिखाई है, तो डेफिनेटली ये जो फाइट है इलिया टुपुरिया वर्सेस अरमान सारूकियन, मुझे तो ये फाइट देखनी है लाइट वेट डिवीजन में। मैं तो चाहता हूं ये फाइट डेफिनेटली हो। कि आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब भाई बात करते हैं यहाँ पर हबीब नुरमागोमेडोव वर्सेस कॉनर मैग्रेगर की। अब कॉनर वर्सेस हबीब हम सबको पता है यूएफसी की सबसे बड़ी राइवलरी है, और इवन दो ये आज से 8 साल पहले ऑलमोस्ट ये फाइट हुई थी, बट स्टिल आज के टाइम पे भी ये दोनों
दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रैश टॉकिंग करते रहते हैं, एक भी मौका यहाँ पे नहीं छोड़ा जाता है दोनों की तरफ से किसी को भी नीचा दिखाने का। ऑब्वियसली इस टाइम पर हबीब नुरमागोमेडोव के अराउंड एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि उन्होंने क्रिप्टो एनएफटी स्कैम को प्रमोट करा और प्रमोशन के बाद जब उनके फैंस ने सारी चीजों को खरीदा तो उन्होंने फिर बाद में कुछ दिनों बाद यहाँ पर सारे पोस्ट सारे ट्वीट्स वगैरह को डिलीट कर दिए। तो अगर आप सबको नहीं पता तो मैंने लास्ट वीडियो में इसको बहुत डिटेल में बताया था, बट फिर भी ब्रीफली आप सबको बता देता हूं कि क्रिप्टो एनएफटी बेसिकली जो हबीब एक पाफ का हैट पहनते थे उसकी एक डिजिटल एनएफटी बनाई गई और हबीब ने उसको एक कैंपेन के थ्रू सेल करा टेलीग्राम के ऊपर। वो कैंपेन में एक दिन के अंदर 4 से 5 मिलियन डॉलर की सेल्स कर दी थी। अब ये चीज यहां पर हुई कि हबीब ने उस कैंपेन के प्रमोशन में बहुत सारी चीजें बोली थी, अपने फादर को भी मेंशन करा था। जब ये कैंपेन खत्म हुआ तो 4-5 दिनों बाद हबीब नुरमागोमेडोव ने उससे रिलेटेड सारे इंस्टाग्राम पोस्ट और ट्वीट्स को डिलीट कर दिया, जिसको कॉनर मैग्रेगर ने कॉल आउट करा कि हबीब ने अपने बेसिकली अपने फैंस में एक स्कैम को प्रमोट करा और जब सारे फैंस का पैसा उसमें चला गया तो सारे पोस्ट वगैरह डिलीट करके उन्होंने यहाँ पर अपना पल्ला यहाँ पे झाड़ लिया। ऐसा यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर का कहना है और कॉनर मैग्रेगर का बेसिकली ऐसा कहना है कि हबीब कोई गुड गाय नहीं है, हबीब बस एक एक्टिंग करते हैं गुड गाय बनने की, बट जब मौका आता है अपने फैंस को स्कैम करने का या रिस्की चीजों में डालने का तो वो अपने फैंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, ये सारी चीजें उनको यहाँ पे प्रमोट कर देते हैं। और तो और यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर ने ये भी बोला कि अपने लेट फादर की लेगेसी को भी यहाँ पर यूज किया है हबीब नुरमागोमेडोव ने, जो भी अपने आप में बहुत अनएथिकल वे था इस सारी चीजों को प्रमोट करने का। ये सारे यहाँ पर एलिगेशंस लगाए हैं कॉनर मैग्रेगर ने। अब देखिए भाइयों, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर हबीब का ये क्रिटिसिज्म करा है और कॉनर भी हमेशा से इस चीज के बारे में क्रिटिसिज्म करे और लोगों का ऐसा कहना है कि कॉनर मैग्रेगर एक गुड गाय बनने का कभी प्रिटेंड नहीं करता, बट हबीब नुरमागोमेडोव ने हमेशा से एक गुड गाय वाली इमेज बनाई है और यहाँ पर लोगों को बताया कि वो मनी के लिए फाइट नहीं करते, वो हमेशा लेगेसी के लिए फाइट करते हैं। लेकिन ऐसी चीजों में जब प्रमोशन करने की बारी आती है तो अनएथिकल वे से अपनी लेगेसी को यूज करते हैं, अपने फादर की लेगेसी को यूज करते हैं इन सारी चीजों को क्रिप्टो वगैरह को प्रमोट करने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। मेरे लास्ट वीडियो के भी कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बोला कि हबीब को ये सारी चीजें प्रमोट नहीं करनी चाहिए, इवन दो हबीब यहाँ पर इतने ज्यादा पैसे कमा चुका है और इतनी ज्यादा यहाँ पर उसने अचीवमेंट्स कर रखी है, तो अब इन सारी चीजों को प्रमोट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये सारा क्रिटिसिज्म आप सबकी तरफ से भी आया था लास्ट वीडियो के कमेंट्स में। देखिए भाइयों, जैसा मैंने आप सबको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, क्रिप्टो और एनएफटीज अपने आप में ही मुझे तो स्कैम नहीं लगती और डेफिनेटली स्कैम भी नहीं है। ये एक बहुत हाई रिस्क और वोलेटाइल एसेट्स होते हैं जिसके अंदर लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं और जो भी बंदे इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनको खुद से भी पता होता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है, यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है। और इन पास सिर्फ हबीब ने ही नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे यूएफसी फाइटर्स जैसे हमजा चिमाएव, कॉनर मैग्रेगर ने भी डिफरेंट क्रिप्टो कॉइन्स और एनएफटीज को प्रमोट करा और उसके बाद फिर उनका कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के नहीं आया, उन सबकी प्राइसेस गिर गई। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें ऐसी कही जाती है, लेकिन हाँ, हबीब का यहाँ पर क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है, उनके ऊपर लाइमलाइट ज्यादा जाती है जब ऐसा कुछ वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कैरियर के अंदर ऐसा बोला है कि वो फाइट करते हैं यहाँ पर लेगेसी के लिए, मनी उनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो इन सारे स्टेटमेंट्स के बाद जब ऐसी कोई चीज होती है या ऐसा कोई कैंपेन उनकी टीम की तरफ से निकल के आता है तो उनका क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है। बाकी भाइयों, ये सारी चीजें सब प्रमोट करते हैं, पैसे को कोई भी मना नहीं करता है। आज के टाइम पे जो हबीब को इन सारी चीजों के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, कल उनको वो सेम पैसा ऑफर किया जाएगा तो 90% लोग वो सारी चीजें खरीदेंगे, चीजें प्रमोट करेंगे। तो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा राइटियस या बहुत ज्यादा मोरालिटी का सवाल नहीं निकल के आता है। बाकी आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि आप सबकी क्या सोच है इस बारे में। बाकी आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।